साल 1995 अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में एक ही सवाल उठ रहा था और सवाल ये उठ रहा था कि अमेरिका के अंदर तो हम सामान बना नहीं सकते हैं, बड़ा महंगा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर हमें श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वो कहाँ से मिले। इसके अलावे और भी एक बात थी और वो बात थी कि कौन करेगा इन गंदे कामों को। कुछ ऐसे काम भी थे जिनमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम थे और अमेरिका के जो कंपनियां थी वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारे यहाँ नियम कानून बड़े कड़े हैं। ऐसे काम अगर हम यहाँ करेंगे तो तुरंत विरोध होना शुरू हो जाएगा। एक तो हमें सस्ते में श्रमिक भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से बवाल कटना शुरू हो जाएगा। तो उस समय उनके दिमाग में घूम रहा था कि दुनिया सबसे सस्ता और सबसे तेज फैक्ट्री कहाँ बन सकती है। और फिर उनका सामना हुआ चाइना से। उस समय किसी ने नहीं सोचा था, चाइना आधार बन गया। चाइना ने उन्हें बहुत छूट दी। देन जाओपिंग बड़े शातिर इंसान थे, बड़े तेज दिमाग के इंसान थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है जी, आप तो टेंशन ही मत लो। जहाँ तक बात है नियमों का, कानून का, वो हमारे ऊपर है। आपकी कंपनियों को पूरी छूट मिलेगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सस्ते में मजदूर भी मिलेंगे। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद ये देखने को मिला चाइना के अंदर धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियां आनी शुरू हो गई। और अमेरिकी कंपनियों ने यहाँ पर न सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि इन कंपनियों के लिए चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाइए, हम आपको टैक्स फ्री देंगे, हम आपको सस्ते श्रमिक देंगे। और विदेशी कंपनियों को खुले तौर पर आने दिया। ये था चाइना का टर्निंग पॉइंट। 1972 में निक्सन की चाइना विजिट और उसके बाद जियोपॉलिटिक्स बदल गई। 1978 में देन जाओपिंग ने आर्थिक सुधार किए और फिर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था। 1995 का वो दौर जिसकी मैंने बात की, अमेरिकी कंपनियां एप्पल, नाइक, डेल, HP, इंटेल ये पहुंच गई चाइना के अंदर। सस्ता श्रम, विशाल वर्कफोर्स, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का समर्थन ये इनको मिलता गया और धीरे धीरे चीजें मेड इन चाइना होती चली गई। पूरी दुनिया में चाइना फैल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के, टेक्सटाइल के, मशीनरी के, बैटरी के, टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स बनाने वाला विशाल निर्माता बन गया। यह अवसर चीन को इसलिए मिला क्योंकि पश्चिमी कंपनियां प्रोडक्शन चीन लेके गई और उसके बाद चाइना WTO में भी शामिल हो गया साल 2001 में। इसके बाद तो निर्यात बढ़ने लगे, विदेशी निवेश बढ़ते चले गए, फैक्ट्रियां तेजी से बढ़ती चली गई और ऐतिहासिक ग्रोथ हुई। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? ये कहानी सुनाने के पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है भारत के अंदर भी मजबूर हो गया है अमेरिका, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा। अमेरिका की टॉप की कंपनी है गूगल और गूगल क्या चाहती है? गूगल अब एक सर्च इंजन, एंड्रॉयड, यूट्यूब या क्लाउड सर्विस पर नहीं रहना चाहती है, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती है। इसके पास बहुत सारा पैसा है, अब ये लगाना चाहते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी में और भविष्य का टेक्नोलॉजी है AI इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर और हाईटेक सेक्टर में उतरना चाहती है कंपनी। और इसे भी चाहिए एक ऐसा साथी जहां पर सस्ते श्रमिक मिले और जहां पर वैसा दिमाग भी मिले, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ हाथों से काम करने का नहीं है बल्कि AI फैक्ट्री बनाने के लिए AI जैसे दिमाग भी चाहिए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट बन रहा है। भारत में AI इंजीनियर्स की संख्या बड़ी है और अमेरिका चाइना +1 रणनीति की तरफ भी चल रहा है। भारत की तरफ से भी सब्सिडी दी जा रही है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इंडिया AI मिशन। इसलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियां भारत में AI डेटा सेंटर और इकोसिस्टम बनाना चाहती हैं चिप का। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगभग $15 अरब का विशाल AI डेटा सेंटर हब तैयार किया जा रहा है। इसमें गूगल क्लाउड, अदानी कॉनेक्स और एयरटेल नेक्स्ट्रा शामिल हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे भारत का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहा जाता है। गूगल का US के बाहर सबसे बड़ा AI हब। अगर पूरी तरीके से ये सफल होता है
तो AI सर्वर हब बन जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनेगा, GPU सेंटर बनेगा, डेटा प्रोसेसिंग कैपिटल बनेगा। AI चलाने के लिए साधारण कंप्यूटर नहीं बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली सर्वर और CPU चाहिए। आज दुनिया का अधिकांश AI हार्डवेयर ताइवान, चाइना और अमेरिका में बनता है। अगर गूगल भारत में सर्वर्स बनाता है तो भारत AI हार्डवेयर एक्सपोर्टर बन सकता है। लाखों टेक्निकल नौकरियां पैदा होंगी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये भारत के लिए वैसा ही बदलाव है जैसा बदलाव चाइना के लिए हुआ था। अब एक सेक्टर और है और वो सेक्टर है ड्रोन का सेक्टर। अब ड्रोन का मामला काफी आगे बढ़ चुका है। खेती में हो, डिफेंस में हो, निगरानी में हो, लॉजिस्टिक हो या AI सर्विलांस हो, ड्रोन बड़ी चीज हो गए हैं। अगर गूगल इस सेक्टर में आता है तो भारत में AI पावर ड्रोन बनने शुरू होंगे, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम बनना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, गूगल के इन बड़े प्रोजेक्ट में अदानी ग्रुप, एयरटेल ये मिलकर काम कर रहे हैं। अदानी डेटा सेंटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, एयरटेल फाइबर नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग दे सकता है। यानी ये सिर्फ गूगल का नहीं बल्कि इंडिया टेक अलायंस जैसा मॉडल है। भारत को इसमें ज्यादा फायदा भी देखने को मिल रहा है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारत में अगर ये निवेश हो रहा है तो चाइना के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया के ड्रोन मार्केट पर चाइना हावी होना चाहता है, लेकिन अगर भारत में ही ये चीजें बननी शुरू हो जाएं तो फिर चाइना की मोनोपोली को तोड़ी जा सकती है। दूसरी बड़ी चीज सर्वर सप्लाई चेन, इसमें चाइनीज कंपनियों की मजबूत पकड़ है। अगर यहाँ सर्वर बनने शुरू होते हैं तो ये पकड़ ढीली होगी। और ये डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि भविष्य सिर्फ अब तेल का नहीं रह गया है, डेटा का भी हो गया है। पर इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत ने सचमुच में मजबूर कर दिया है? और मजबूर किया है तो कैसे किया है? अभी अगर आप देखें ना तो इस AI टेक्नोलॉजी के साथ और डेटा सेंटर के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है और वो है पानी। बिजली और पानी की भारी खपत होती है AI डेटा सेंटर में और साफ पानी चाहिए। इसका मतलब है कि भारत में ये मौजूद है कई सारी नदियों की वजह से और भी कई सारी चीजों की वजह से पानी का एक अच्छा स्रोत है। दूसरा, बड़ी जनसंख्या जो काम कर सके और वैसी जनसंख्या जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हो। भारत को लेकर एक बात तो साफ है और एक बड़ी चीज है और वो है भारत को अपने नियम मजबूत रखने होंगे। इन AI सेंटर्स का इस्तेमाल करना होगा। जिस तरीके से चाइना ने नई कंपनियों से ज्ञान हासिल किया और फिर अपनी कंपनियों को बनाया, अपनी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया और आज की डेट में चाइना चैलेंज करने लगा अमेरिका को। हालांकि भारत के पास ये मौका है और अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है, वो भारत के पास आएगा ही। यही वजह है कि गूगल और ये बड़ी कंपनियां भारत के अंदर निवेश करने जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।